एक्सरसाइज 6.6 का ये रहा आपका प्रश्न 4। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। उसी तरह हम लोग 1 2 3 4 यानी 4 प्रश्नों का गुणनफल निकालेंगे सीधे सूत्र का प्रयोग कर। तो चलिए बारी बारी से इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। उसी तरह ये रहा आपका पहला प्रश्न, गुणनफल लिखते हुए x-5 x-6 यानी माइनस वाला ये प्रॉब्लम है, तो हम उसका भी उसी तरह सॉल्यूशन करते हैं। यानी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इस तरह हो गया, x की जगह हमने x रखा और प्लस का चिन्ह दिया और ए बी एक्स, ए का मान यहाँ -5 है तो हमने इसे ब्रैकेट में इस तरह लिखा, मंगली ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट को इस तरह लिखा और प्लस का चिन्ह देते हुए हमने b का मान -6 रखा। इसके आगे वाले चिन्ह पर ध्यान देंगे और पुनः x यानी a प्लस बी हो गया, a का मान यहाँ -5, b का मान यहाँ -6, a प्लस बी रखते हुए पुनः हम आगे ब्रैकेट शुरू करते हैं, मंगली ब्रैकेट, और a गुने b यानी a हमारा -5 है और गुने b का मान -6 है। इस तरह हम पहले ब्रैकेट पर लिखना सीखेंगे। इसके बाद प्रश्न का हम आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं सीधे एक ही सूत्र के आधार पर, यानी x स्क्वायर हो गया और -5 और -6 को हम जोड़ते हैं तो -6 5 11 दोनों माइनस में है तो -11 हो जाएंगे x। इसी तरह 6 5 30 माइनस और माइनस में गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है तो +30 और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह 3 स्टेप में हम इस तरह के प्रश्न का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा दूसरा, गुणनफल लिखते हुए हम सीधे प्रश्न को लिखते हैं। हमारे पास प्रश्न है y-12 और y+7। इसी भी हम उसी तरह x की जगह y रखते हैं यानी x स्क्वायर से यानी हो गया y स्क्वायर। उसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए हम मंगली ब्रैकेट शुरू करते हैं, छोटी ब्रैकेट के अंदर a का मान -12 रखते हैं, पुनः प्लस का चिन्ह देते हुए y का मान +7 रखते हैं। इस तरह हम लिखना सीख जाते हैं तो हम प्रश्न को किसी भी चिन्ह रहने पर आसानी से सरल तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद प्लस का चिन्ह देते हुए a गुने b ए बी यानी a का मान यहाँ -12 और b का मान यहाँ 7। इस तरह हम इसे पहले दूसरे स्टेप में लिखने का कोशिश करते हैं। अब हम इसे सोल्व करेंगे यानी y को 2 बार गुना करते हैं y स्क्वायर। अब यहाँ -12 बड़ा है और +7 छोटा है, तो जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह दे देंगे यानी माइनस, और 12 में से 7 गया, 7 5 12 यानी 5y, यहाँ y लिखना भूल गए हैं, y रखेंगे यहाँ इसलिए कि a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स और ए बी। तो उसी तरह यहाँ -5y। अब यहाँ ×7 84, 12 प्लस माइनस में है और 7 प्लस में है तो माइनस और प्लस में गुना होता है तो हमारा रिजल्ट माइनस में होता है, तो पहले माइनस लिखे। अब ×7 84 लिखते हुए हम सीधे आंसर की ओर चले। ये रहा मेरा दूसरे का आंसर। इसी तरह तीसरा प्रश्न को लेते हैं। उसी तरह गुणनफल लिखते हुए सीधे प्रॉब्लम को रखते हैं यानी z-11 और z+9। या उसी तरह हम x स्क्वायर यानी z स्क्वायर प्लस का चिन्ह देते हुए छोटी ब्रैकेट शुरू करते हैं। a का मान -11 को हमने छोटी ब्रैकेट में रखा, प्लस का चिन्ह दिया, b का मान 9 तो 9 हम इस तरह लिख दिए और x का मान z यहाँ माने हैं तो z लिख देंगे और प्लस a गुने b यानी a का मान यहाँ 11 और गुने b का मान यहाँ 9। अब हम सीधे अब अंतिम में z स्क्वायर कर दिए। यहाँ -11 बड़ा है देखने में +9 से, तो 11 में 9 हम घटा देंगे तो 9 2 11 यानी -2z, चिन्ह माइनस कर देंगे इसलिए कि 11 बड़ा देखने में है, प्लस अब यहाँ -11 है +9 है तो यहाँ 11 9 में गुना करते हैं तो हमारा चिन्ह माइनस पे पहले आएगा, माइनस प्लस में गुना होता है तो माइनस यानी 99। इस तरह हमारा ये तीसरे का गुणनफल हो चुका है। अब हम चौथे का गुणनफल करते हैं। उसी तरह
प्रश्न को सीधे लिखते हैं, यानी q-3 और q+7। यहाँ भी हम x की जगह q रखते हैं, यानी x² यानी q का स्क्वायर प्लस a का मान यहाँ -3 है, -3 को प्लस करते हुए 7 को हम इस तरह लिखे और x का मान q लिखे, इसलिए कि x का मान q रखे हैं, और प्लस a का मान यहाँ -3 और b का मान 7, यानी x² यानी q²। अब यहाँ माइनस का चिन्ह पर ध्यान देना है। -3 छोटा है देखने में, जबकि +7 बड़ा है, तो प्लस का चिन्ह पहले दे देते हैं और 7 में से 3 चला गया तो 4q, 4 में q से गुना किए 4q। उसी तरह -3 और +7 को गुना करेंगे तो माइनस और प्लस में गुना होता है, तो चिन्ह माइनस का, तो माइनस का चिन्ह दिए और 7×21, और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम चौथे प्रश्न का 1 to 4 प्रश्नों का सीधे सॉल्यूशन करते हैं सूत्र के आधार पर। एक्सरसाइज 6.6 का ये रहा आपका 5वां प्रश्न। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ हम लोग 1 to 8 यानी 8 प्रश्नों का गुणनफल निकालेंगे। तो चलें बारी बारी से इसे भी हम लोग उसी तरह जिस तरह हमने प्रश्न 4 का सॉल्यूशन किया उसी तरह इसका भी करते हैं। प्रश्न 5 का ये रहा पहला प्रश्न, जिसे हम गुणनफल लिखते हुए x-5 x-6 किए, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ। अब हम x² प्लस abx और a प्लस bx और प्लस ab के रूप में लाएंगे। तो x की जगह यहाँ x है, तो x² यानी इसे हम इस तरह कर दिए, प्लस का चिन्ह दिए, छोटी ब्रैकेट लिखे और इसके ब्रैकेट के अंदर में -5 छोटी ब्रैकेट में रखे और प्लस का चिन्ह देंगे। a हो गया, b का मान यहाँ -6 है और x का मान यहाँ x है, प्लस ab यानी a गुने b, a का मान यहाँ पुनः हमने -5 रखा, गुना का चिन्ह देते हुए -6 किया b का मान, जैसा कि प्रश्न में है। अब उसी तरह हम यहाँ x² किए और -5 और -6 दोनों माइनस में हैं, दोनों को जोड़ दिए तो -11x। इसी तरह 6×5 माइनस माइनस में गुना होता है तो प्लस का चिन्ह हो जाता है और 30 + 30 हमारा ये इस तरह हमारा ये गुणनफल हो गया 5वां का पहला का। इसी तरह दूसरे प्रश्न का गुणनफल करते हैं। दूसरे प्रश्न में हमारा गुणनफल यानी x-10 और x-9 दिया हुआ है प्रश्न में। इसी तरह हम यहाँ x की जगह x रखते हैं और स्क्वायर करते हैं, प्लस का चिन्ह देते हुए छोटी ब्रैकेट करते हैं। a का मान यहाँ -10 और b का मान यहाँ -9 को प्लस किए और a प्लस bx हो गया, प्लस a × b यानी a का मान यहाँ -10 और b का मान यहाँ -9 है। इस तरह करने के बाद अब हम लोग x² किए। अब -10 और -9 दोनों सजातीय हैं, एक ही जाति के हैं, तो हम यहाँ -10 और -9 को जोड़ दिए तो -19x हो गए। -10 और -9 को गुना करेंगे तो दोनों माइनस में, तो प्लस का चिन्ह हो जाएंगे और 10 × 90 और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह अब हम तीसरे प्रश्न को लेते हैं। उसी तरह तीसरे प्रश्न को हम गुणनफल लिखते हुए सीधे प्रश्न को लिखते हैं, यानी x-3/5 और x-5/3। इस तरह लिखने के बाद हम आगे का प्रक्रिया उसी तरह सूत्र पर करते हैं सीधे, यानी x की जगह यहाँ x है तो x² हम इस तरह लिखे, प्लस का चिन्ह देते हुए छोटी ब्रैकेट किए। a का मान यहाँ -3/5 है और b का मान यहाँ प्लस का चिन्ह देते हुए -5/3 है और x का मान यहाँ x। इस तरह ब्रैकेट बंद करते हुए आगे अब हम यहाँ ब्रैकेट होगा बंद, प्लस का चिन्ह दिए। a b यानी a का मान यहाँ -3/5 और b का मान यहाँ -5/3 को यहाँ गुना कर देते हैं इस तरह। अब हम आगे का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, यानी x² प्लस अब हम
छोटी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हटाना है, -3/5, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर का जो चिन्ह होगा उसी को लिख देंगे, यानी -5/3 x और प्लस यहाँ हम लोग गुना कर रहे हैं 5 को, तो -5 यानी 1 हो गया, 3 को काट दिए तो -1 हो गया, -1 और -1 को गुना करेंगे तो +1 हो जाएंगे, तो +1 हम यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ से हम लोग बीच वाले संख्या का कैलकुलेशन करते हैं, यानी 5 और 3 का लघुत्तम निकाले तो 5 तिहाई 15, 5 और 3 का लघुत्तम हमारा हो जाएगा 15, 5 में 3 से 15 का भाग किए तो 3 को 3 से गुनेंगे तो -9, उसी तरह 3 को 5 में भाग किए, हम माइनस पहले देंगे, ये माइनस, 3 को हम 5 में भाग किए तो 5 5 5 25 x + 1। अब हम अंत में अपना गुणनफल लिख सकते हैं, यानी x², और यहाँ -9 है और -25 से दोनों माइनस में है तो दोनों जोड़ देंगे तो हमारा 25 और 9 34, यानी -34/15 जो बचेंगे x, ये हमारा बीच का संख्या हो गया, या +1। इस तरह ये हमारा गुणनफल हो गया। तो तीसरे प्रश्न को हम लोग इस तरह सोल्व करते हैं। पाँचवा का ये रहा चौथा प्रश्न, जिसे हम गुणनफल लिखते हैं y² - 3/4, y² - 4/3 से हम गुणनफल निकालेंगे, गुना करेंगे सूत्र के आधार पर, यानी यहाँ x की जगह y² है तो हमने y² लिखा और इस पर स्क्वायर कर दिया, ये x की जगह y² हो गया। प्लस का चिन्ह देते हुए छोटी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट शुरू किए, और यहाँ a का मान -3/4 को हमने ब्रैकेट में इस तरह लिखा, छोटी ब्रैकेट में प्लस का चिन्ह देंगे, और b का मान हमने -4/3 लिखा और ब्रैकेट बंद करते हुए x का मान यहाँ y² प्लस का चिन्ह देंगे, ab यानी -3/4 मंझली ब्रैकेट और गुने b यानी -4/3, इसे भी ब्रैकेट में इस तरह लिखे। यहाँ हम 4 और -4 को काट दिए तो -1, 3 और -3 को काट दिए तो -1, यानी यहाँ माइनस और -1 में गुना करते हैं तो +1 बचता है। अब हम आगे y² को दो y² से करेंगे तो y⁴। अब प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ ब्रैकेट हटा रहे हैं, 3/4 हो गया, प्लस है ब्रैकेट के बाद तो अंदर का जो चिन्ह रहता है उसी को लिखते हैं, यानी -4/3, ब्रैकेट बंद करते हुए y² लिखे और प्लस -1 और -1 को गुना किए तो 1। इस तरह आगे हम अगले स्टेप में y⁴ प्लस यहाँ हम 4 और 3 का LCM लघुत्तम निकाले तो 12, 4 तिहाई 12 यानी 3 तिहाई 9, -3 चौक 12 यानी 4 में 4 से गुना कीजिए, 4 चौक 16 -16 लिखते हुए पुनः हम y² लिखे और +1 किए। अब हम फाइनली इसका गुणनफल लिख रहे हैं, यानी y⁴ -1 और -16 को हम जोड़ेंगे तो 16 और 9 25 यानी -25 हो जाएंगे, तो हम यहाँ प्लस दे दिए, गलत हो गया, इसलिए कि चिन्ह -25/12 हो जाएंगे, और y² और +1 ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह सारे प्रश्नों को हम इसी तरह सोल्व करते हैं। अब रहा पांचवा प्रश्न, उसी तरह गुणनफल लिखेंगे और सीधे प्रश्न को रखेंगे, यानी 2y + 5 और 2y + 5 दोनों प्लस वाले प्रॉब्लम। उसी तरह x² यानी 2y का स्क्वायर, x की जगह यहाँ 2y है, प्लस b की जगह हमारा यहाँ +5 है, इसे भी हम उसी तरह लिखते हैं समझने के लिए, +5 और प्लस b की जगह भी +5 और x का मान 2y और प्लस a गुने b यानी 5 गुने 5। इस तरह लिखने के बाद अब हम सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए तीसरे स्टेप में 2 को 2 बार गुना किए तो 4, y को y से गुना किए तो y² +5 और +5 को जोड़े तो +10 और गुने 2y हो गए, ये 2y यहाँ गुना का चिन्ह है, प्लस 5 × 5 = 25। इस तरह
अगले स्टेप में हम इसे 4y² और प्लस 10 दूनी 20y लिख देंगे और प्लस 25, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह छोटे छोटे गुणनफल को आगे हम इसी तरह सूत्र से हल करते हैं। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। उसी तरह गुणनफल लिखेंगे और प्रश्न को सीधे रखेंगे, यानी 2a - 7 को गुना करना है 2a - 7 से। उसी तरह x² की जगह यहाँ 2a है तो x की जगह 2a रखे, स्क्वायर किए, प्लस का चिन्ह देते हुए छोटी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट शुरू करते हुए a का मान यहाँ -7 रखे, प्लस b का मान भी यहाँ -7 है, यहाँ a हो गया, ये b हो गया, और x का मान 2a और प्लस -7 को गुना करेंगे -7 से। इस तरह करने के बाद अब हम आगे 2a को 2 बार गुना करते हैं तो 4a² -7 और प्लस -7 करते हैं तो माइनस माइनस को जोड़ दिए तो 7 दूनी 14 -14 और गुने 2a, ब्रैकेट सीधे हटाते हुए इसे हल किए तो 14 हो गया, और 2a यहाँ गुना कर रहे हैं, प्लस -7 और -7 को गुना करते हैं तो प्लस 7 49, इसी आगे गुना किए 14 दूनी 28, यानी 4a² -28a और प्लस 49। इस तरह जो संख्या आया ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह छठे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। अब हमारा रह गया 7वां प्रश्न, जो कि इस 5वें प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। गुणनफल सीधे लिखे और प्रश्नों को सीधे रखे, यानी 6x - 7 और 6x + 7। तो यहाँ हम x² की जगह 6x रखेंगे x के जगह, और स्क्वायर किए, प्लस का चिन्ह देते हुए मंझली ब्रैकेट शुरू किए, छोटी ब्रैकेट में -a का मान रखे, a का मान यहाँ -7 है, प्लस b का मान यहाँ +7 है, और x का मान 6x और प्लस a गुने b करेंगे, यानी -7 की जगह a है और गुना b यानी 7। इस तरह लिखने के बाद अब हम इसे 6x को 2 बार गुना करते हैं तो 6 को 6 से गुना करते हैं 36, x को 1 से गुना करते हैं x²। अब यहाँ -7 और +7 है तो यहाँ हम इसे इस तरह समझ सकते हैं, -7 + 7 6x, और यहाँ -7 है को +7 से गुना कर रहे हैं तो 7 7 49 -49। इस तरह हम एक स्टेप में और आगे बढ़ गए। 36x², यहाँ ये कट गए, दोनों इक्वल संख्या है तो कट गए तो 0 0 को 6x से गुना करते हैं तो 0, और प्लस यहाँ प्लस नहीं देके हम -49 लिखते हैं, इसलिए कि प्लस है आगे में, तो प्लस रहने पर अंदर का जो चिन्ह रहता है ब्रैकेट के अंदर उसी को लिख देते हैं, यानी 49। इस तरह हमारा जो ये संख्या आया ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम 7वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।